ये है सोल्वियर प्रोसेस। ये जो चार्ट है, इस चार्ट को ही समझना है सब कुछ अच्छे से। स्टार्ट करते हैं सोडा एमोनिया सोडा प्रोसेस, ठीक है। सीक्वेंस याद रखना, नहीं तो सब मिक्स कर दोगे, क्योंकि फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट करना भूल जाओगे अच्छे से। ब्राइन, ब्राइन का मतलब हो गया NaCl प्लस H2O, ठीक है। और इधर है एमोनिया NH3। होता क्या है, जब ये प्रोसेस को करवाया जाता है, तुम्हारे सामने एक एमोनिया टावर होता है। ये तुम्हारे सामने एक एमोनिया टावर होता है, यहाँ पे एमोनिया टावर, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि जैसे जब जहाँ पे कोई इंडस्ट्री चल रहा है, तो इंडस्ट्री में टावर सब तो लगा रहता है। हाँ, बड़ा बड़ा टैंक रहता है, वो सारा चीज लगा रहता है। तो सेम एज दैट, मान लो कि यहाँ पे टैंक लगा हुआ है। ये टावर, ये किस चीज का है, अमोनिया टावर है, ठीक है। ये अमोनिया टावर है। ये इसी अमोनिया टावर के बारे में हम बात कर रहे थे तुम लोग से अभी। इसको पहले करो लॉक और इसको उठाओ, यहाँ यहीं पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया टावर है। इस अमोनिया टावर में एक साइड से ब्राइन को डाला जाता है और एक साइड से अमोनिया को डाला जाता है, ठीक है। ब्राइन को और एक साइड से अमोनिया को डाला जाता है। तो ब्राइन और अमोनिया दोनों मिक्स मिलकर क्या बना देता है, अमोनिएटेड ब्राइन। उस टावर में क्या बन गया, इधर से गया था ब्राइन, उधर से गया था अमोनिया, और जो सॉल्यूशन जो चीज बना वो क्या था, अमोनिएटेड ब्राइन। बात समझ आया, ठीक। ये अमोनिएटेड ब्राइन फिर फर्दर प्रोसेस के लिए जाता है। फर्दर प्रोसेस का क्या मतलब है, ये अमोनिएटेड ब्राइन में क्या क्या है अभी यहाँ पे बताओ। NaCl है, H2O है, और इधर से क्या आया था, NH3 आया था, ठीक है। ये तीनों चीज है। अब इस तीनों चीज के ही सिर्फ रहने से जो हमको बनाना है वो चीज बन नहीं पाएगा। इस तीनों चीज के कारण जो हमको बनाना है, और बनाना क्या है, बनाना क्या था, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी क्या फॉर्मूला था, NaHCO3, ठीक है। तो ये तीनों चीज के कारण सिर्फ ये नहीं बन सकता, तो कुछ और करना पड़ता है। वो कुछ और क्या है, इसमें CO2 को भी मिलाना पड़ता है। क्या मिलाना पड़ता है, CO2 को। तो CO2 को मिलाना है, तो उसी इंडस्ट्री में साथ साथ एक और प्रोसेस चल रहा होगा कि तुम्हारा जो लाइम स्टोन है CaCO3, उसको तुमको हीट करना पड़ेगा। उसको तुमको हीट करना पड़ेगा। जब तुम CaCO3 को तुम जब हीट करोगे तो ये टूटता है। लाइम क्लाइम मतलब क्या होता है, ये होता है भट्टी, ठीक है। भट्टी में क्या किया जाता है, चूना भट्टी। चूना भट्टी में उसको चूना को डाला जाता है, उसको हीट किया जाता है। जैसे हीट करते हो वो ब्रेक डाउन हो जाता है Ca और CO2 में। ये जो CO2 है, ये फिर जाके इसके साथ मिक्स हो जाता है। ये जो CO2 है, ये ऊपर से जो एमोनिएटेड ब्राइन आ रहा है उसके साथ क्या हो गया, जाके मिक्स हो गया। तो अब इसके साथ जो एमोनिएटेड ब्राइन है, ये जो CO2 है, साथ में जाके मिला और बनाया क्या, कार्बोनेटिंग टावर। बेसिकली जो जिस टावर में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो रहा है, यहाँ पे भी सेम इस तरह से टावर होता। ये टावर का नाम क्या है, कार्बोनेटिंग टावर। इस कार्बोनेटिंग टावर में ये तुम्हारा ये तीनों सॉल्यूशन गया। इधर से क्या आया, इधर से तुम्हारा आया CO2। ये CO2 गया कार्बोनेटिंग टावर में, इधर से पहले से ये आ चुका था। तो कार्बोनेटिंग टावर में अब ये तीन चीज और इधर से CO2, ये तीन चीज और इधर से CO2, सब आके चारों का चारों रिएक्ट किया। अब चारों का चारों जब रिएक्ट करता है तो हमारा बनता है NaHCO3 और इधर बना NH4Cl। NaHCO3 जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। दो प्रोडक्ट बना, क्या क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक बना अमोनियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के आगे क्या लिखा हुआ है, सॉलिड। ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। यहाँ तक हम क्या बोल रहे थे कि एमोनिएटेड टावर में इधर से ब्राइन आया, उधर से अमोनिया आया, वो दोनों मिक्स किया। मिक्स करके वो एमोनिएटेड ब्राइन जो बना वो फिर कार्बोनेटिंग टावर में जाता है। उस कार्बोनेटिंग टावर में जो सिमिलर जो साइमल्टेनियसली एक प्रोसेस चल रहा होता है, लाइम स्टोन जब उसको गर्म करते हैं और वो CaO और CO2 में जो तुम्हारा मिल रहा है, वो CO2 तुम्हारा कार्बोनेटिंग टावर में जाता है, और वो एमोनिएटेड ब्राइन जो तुम्हारा ऊपर से आया है, उस दोनों के मिक्स होकर या फिर एमोनिएटेड टावर से जो आया है उसके साथ मिल जाता है। और मिलके एक रिएक्शन होता है जिसमें तुम्हारा इनसॉल्युबल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, वो बनता है, और NH4Cl बनता है, जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है सबका, ठीक है। अब ये जो है आगे जाके फिल्टर होता है, आगे जाके फिल्टर कर दिया जाता है। जो हमारे को बनाना था वो हमारा बन चुका है। हमारे को बनाना क्या था, बेकिंग सोडा, वो हमारा बन के रेडी है। तो हमारा इस दो चीज से क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर करके हमें जो निकालना है वो निकाल के बाहर रख लेते हैं, और यहाँ से फिल्टर करके हम लोग NaHCO3 को निकाल लेते बाहर। ठीक है, NaHCO3 टेकन आउट। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब बच गया तुम्हारे साथ NH4Cl। अब ये NH4 जो Cl बना है, अमोनियम क्लोराइड बना है, इसका क्या, इसका होता क्या है कि इधर से जो रिएक्शन चल रहा है, इधर जो साइमल्टेनियसली रिएक्शन चल रहा था, सिर्फ इसका काम CO2 दे के काम खत्म नहीं हुआ। इसके साथ जो एक और प्रोडक्ट बना था, क्या नाम था उसका, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दूसरे साइड जाता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दूसरे साइड जाता है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब इधर जाता है तो इधर जाके
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो NH4Cl जो था तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड उसके साथ जाके मिक्स हो जाता है। वो अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्स कौन हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना कैसे? ये जो साइमल्टेनियसली प्रोसेस चल रहा था, इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड बचा था वो जो पानी के साथ रिएक्ट करवाए और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना उसके साथ रिएक्ट कौन किया? वो जो इधर का प्रोडक्ट बचा था क्या? अमोनियम क्लोराइड। अब दोनों जाके यहाँ पे मिक्स हुआ। कौन कौन मिक्स हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। फिर हमारा जिस दोनों का जब रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन में बनता है CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, फिर बनता है वाटर और फिर बनता है एमोनिया। ठीक है, अब ये जो एमोनिया बना, एमोनिया का यूज किए, एमोनिया वापस से बना लिए और फिर ये ऊपर जाता है, फिर ऐसे साइकिल में एमोनिया काम करते रहता है। एमोनिया का क्या कर रहे हैं हम लोग? रिकवरी कर रहे हैं, एमोनिया को वापस रीगेन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बना है ये क्या बना है? एमोनिया गैस बना। ये एमोनिया गैस वापस इसी प्रोसेस में हम लोग क्या कर ले रहे हैं? रिकवर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो एमोनिया का रिकवर करने तक का कहानी समझ आया? एमोनिया का रिकवर करने तक तो हम लोग फिर से बताते हैं हुआ क्या। इंडस्ट्री में एमोनिएटेड टावर होता है, उस एमोनिएटेड टावर में एक साइड से ब्राइन को डाला जाता है और एक साइड से एमोनिया को डाला जाता है, दोनों मिलकर मतलब क्या बोले, सॉल्यूशन मत बोलो, बट एक चीज बनाता है, एक सब्सटेंस बनाता है जिसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एमोनिएटेड ब्राइन। ठीक है, एमोनिएटेड ब्राइन बना लिया। वो एमोनिएटेड ब्राइन क्या होता है कि उसको चाहिए CO2, उसको चाहिए CO2 जो उसको बेसिकली हम लोग को जो अपना प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए CO2 का कमी पड़ रहा है इस एमोनिएटेड ब्राइन में, तो हम लोग को CO2 लाना है। तो हमारे लिए ये बहुत आसान होता है कि CaO को भट्टी पे डाले, सॉरी CaCO3 को भट्टी पे डाले और CO और कार्बन डाइऑक्साइड को बना ले। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं हम लोग, फिर इस कार्बोनेटेड टावर में एक और टावर लगा रहता है तो उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, उस CO2 जब जाके इस एमोनिएटेड ब्राइन के साथ मिलता है तो जो हम लोग को बेकिंग सोडा बनाना था वो हम लोग बना लेते हैं और इसके साथ एक और प्रोडक्ट बन जाता है NH4Cl जिसको हम लोग लिखते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड अब ये यहाँ तक बचा हुआ है। फिर जो इधर साइड जो प्रोडक्ट बना था जो CaO था, ये CaO अपने आप में कुछ काम का नहीं था, इसको क्या किया गया? पानी के साथ रिएक्ट कराया गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बना दिया गया। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इधर से जो प्रोडक्ट बना दोनों जाके आपस में मिला और मिलकर CaCl2 पानी और अमोनिया गैस वापस से बताया। तो जो अमोनिया गैस बनाया वो वापस से रीगेन कर लिया और इस प्रोसेस में फिर सेम तरीके से यूटिलाइज होता है, आता है, निकलता है, फिर उसको यूज करते हैं, फिर निकलता है, फिर यूज करते हैं। समझ लो, तो ये प्रोसेस से हम लोग वापस अमोनिया को रीगेन कर लें। इस प्रोसेस का जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है? कैल्शियम क्लोराइड होता है। यहाँ तक सब कुछ सही है।